हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कल मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था जिसमें वीडियो भी देखा था, ऑडियो भी देखी थी। सॉरी, ऑडियो सुनी थी कि भाई जिसमें एक सब इंस्पेक्टर था और दहेज में वो क्रेटा गाड़ी मांग रहा था और फर्नीचर के बारे में कुछ कुछ कह रहा था कि भाई मुझे ऐसा फर्नीचर चाहिए, ऐसा चाहिए, तुम लोग ऐसा दे आए। मतलब वो बंदा ये भी नहीं सोच रहा कि भाई तेरी रेपुटेशन क्या है, तू क्या जॉब कर रहा है, क्या नहीं है। अरे कम से कम जो बंदा सब इंस्पेक्टर है, उस इंसान को तो ये सोचना चाहिए कि भाई मुझे तो ये जो कुरीतियाँ हैं, दहेज प्रथा है, ये थोड़ा सा मतलब दहेज से मुझे दूर हटना चाहिए। पर नहीं, मतलब जिन कंधों पे दहेज प्रथा को कम करने की वो है जिम्मेवारी, वो ही इंसान दहेज के लिए मांग कर रहा है। अपनी वाइफ को भी कह रहा है कुछ कुछ कि भाई ये है वो है। अरे कम से कम ये सोचो, आप गवर्नमेंट जॉब पे हो, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप सक्सेस हो, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए आप अपनी जिम्मेवारियां खुद से उठाने के सक्षम हो, तो आप क्यों क्यों अपना बोझ दूसरों के ऊपर डाल रहे हो? आपको ये नहीं लगता कि ये उस लड़की के साथ गलत है या फिर उस माँ बाप के साथ गलत है कि भाई तुम कर क्या रहे हो? अरे ये तो देखो, उस माँ पे उस बाप पे क्या बीत रही होगी जिससे तुम लोग शादी से पहले या फिर वो लगन वगैरह की बात थी, लगन के बाद मतलब आप दहेज की मांग कर रहे हो और दहेज के कारण फिर रिश्ता टूट जाता है। मतलब आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ में? आप दहेज लेना चाहते हो, ठीक है। फिर कहते हो कि भाई लड़कियां इज्जत नहीं करती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तुम्हें बहू थोड़ी चाहिए होती है, तुम्हें तो नौकरानी चाहिए होती है। और नौकरानी भी ऐसी जो का आपके घर का काम भी करे, आपके घर की इज्जत को भी संभाल के रखे, और पैसे भी वो ही लाए अपने घर से। मतलब ऐसा दुनिया में कोई नौकर ही नहीं होगा आज तक जो आपको काम भी करके दे, पैसे भी ला के दे, आपकी सुने भी, आपके दुख सुख में भी साथ दे। कभी भी अगर एक हस्बैंड को कोई दुख होता है तो सबसे पहले उसकी वाइफ उसका साथ खड़ी होती है। वो बेचारी 2 दिन में अपना घर बार परिवार सब भूल जाती है कि भाई तू क्या है क्या नहीं। उसे बस लड़की शादी के बाद जाती है ना ससुराल, और जब वो दोबारा अपने घर आती है तो वो अपने ससुराल को अपना घर मान बैठी होती है कि मेरे घर में ये है, मेरे घर में ये है। फिर भी मतलब आप ये सोचो, जो इंसान आपको अपनी बेटी दे रहा है उससे आप दहेज की मांग भी कर रहे हो। वो अलग बात है कि भाई माँ बाप अपनी मर्जी से अपनी मतलब खुशी के लिए क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, वो एक छोटी सी वो अलग बात हो जाती है। और एक आप मांग कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए। अरे आपके पास क्या नहीं है? और फिर ऑडियो में उसकी लड़के की माँ कहती है कि भाई हमारे पास ये है वो, मतलब। और वो ये भी कहती है कि भाई दहेज जो ऐसा दे रखा है थोड़ा हल्का, इस करके तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। अरे ऐसी कौन सी इज्जत है जो दहेज लेने से बढ़ती है? दहेज अगर तुम्हारे घर में ज़्यादा आएगा, बहू दहेज ज़्यादा लाएगी, तो भी तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी क्या? अगर आपका लड़का सक्षम है अपन परिवार का पेट पालन करने के लिए, और चीज़ें भी हैं, और जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे मतलब कंधों के ऊपर जिम्मेवारी है समाज को सुधारने की, आप अपने घर को ही नहीं सुधार पा रहे हो। भाई जो जिस बेटे और माँ की सोच ऐसी है, वो समाज को क्या सीख दे सकते हैं? और ऐसे घर में क्या जाके लड़कियां सुखी रह जाएंगी? मतलब ही नहीं है क्या? ऐसे लोगों को कभी कुछ हो सकता है क्या? वो तो चलो एक अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है कि उस लड़की वालों ने उस लड़की का रिश्ता वहां से तोड़ दिया, क्यों? दहेज करके। अगर वो लड़की उस घर में जाती तो उसकी क्या जिम्मेवारी है कि वो लड़की को अच्छे से रखते, या फिर लड़की 4-5 महीने या फिर साल 1.5 साल में या तो जहर खाती या फिर वो आत्मदाह करती, कुछ तो करती वो, या तो आत्महत्या करती। फिर क्या? मतलब हम लोग इस समाज में लड़कियों को इसलिए पढ़ाते हैं कि भाई उसे अच्छा पढ़ाएं भी लिखाएं भी, और फिर ऐसे एक दहेज प्रथा के लोभी लोगों के साथ ब्याह दें। और फिर उसके बाद क्या होता है? उस लड़की का तो कुछ है ही नहीं फिर। भाई क्यों? लड़कियों की इस समाज में बहुत ही दयनीय स्थिति है। अब बताओ क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। क्या है ये लोग?
एक अच्छी रेपुटेशन वाली जॉब कर रहे हो आप, फिर उसके बाद दहेज माँग रहे हो भी खुश होके। अरे शर्म करो दहेज को लोभियों। मैं तो चाहती हूँ ये इंस्पेक्टर सस्पेंड हो जाए, उसके बाद इसकी माँ को भी ना इसके साथ-साथ सज़ा मिलनी ही चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज़ ज़रूर बताएँ कमेंट में।